जिस तरह से अर्थव्यवस्था भारत की डाउन हो रही है, इकोनॉमी जो डाउन हो रही है, जीडीपी जो डाउन हो रही है, उसको दो पैरामीटर पे देखा जाए। एक क्वेश्चन आया था तो उसमें सारे देशों की इकोनॉमी में उछाल आया। कंपैरेटिवली किसी देश में कम हो सकता है, किसी देखें और कोरोना के पहले देखें तो भारत की इकोनॉमी में दो परिप्रेक्ष्य बहुत खूबसूरती से हम लोगों को डिस्कस करने चाहिए। ये आई थी कि रसिया 30% लेस पे हमको तेल दे रहा है, तो वो गवर्नमेंट को तो 30% लेस पे पड़ रहा। बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट ही केवल महंगाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। पेट्रोल की कीमतें कम करनी है तो महाराष्ट्र वगैरह और राजस्थान वगैरह जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि अगर विकास की डिमांड को छोड़ दिया जाए और मुद्दा यही बना लिया जाए कि पेट्रोल के दाम को जी 30 रुपये पर लीटर पे ले आए। यूपी गवर्नमेंट ने भी अभी शायद आदेश दिया था कि जितनी सीटें खाली हैं सरकारी पदों को जल्दी से जल्दी वो 100 दिनों में भरा। प्रधानमंत्री महंगाई का मौ बोलने के लिए तैयार नहीं है और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लगातार उन पर तंज कस रही है। मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री महंगाई का म नहीं बोलना चाहते हैं। मैं मानता हूं ठीक है, महंगाई घटने और बढ़ने में 3 फैक्टर है। एक तो ग्लोबल फैक्टर है, दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट है और तीसरा है स्टेट गवर्नमेंट है। चौथा आप एक प्राइवेट इंडस्ट्री को। केजरीवाल जी चिल्लाते हैं, मैं बोलता हूं कि दिल्ली में आप फ्री में सब कुछ देते हो तो केजरीवाल को तो कोई इथिकल या मोरल अधिकार तो है ही नहीं कि वो महंगाई के बात में करे, जो कि चुनाव ही लड़ते हैं फ्री में देने के लिए। दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट टैक्स फ्री करे ना। हाँ, लीकर पे जो टैक्स है, दारू पे टैक्स लगाए हैं, खाने पीने की चीज़ों पे जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, तो एक इनिशिएटिव तो आप लीजिए। क्या लगता है कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत की भी हो सकती है या फिर जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा में रहा, एस्टेब्लिश्ड देश की भी इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकती है और हुई है पास्ट में हम देखें तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी फुल प्रूफ है। हमें लोग सड़कों पे क्यों उतरे हैं? श्रीलंका में जितने लोग सड़कों पे उतरे हैं वो ये शिकायत नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, ये नहीं है। वो शिकायत ये कर रहे हैं हमारे यहाँ दूध नहीं है, खाने के लिए चावल वाली हालत होना हमारे लिए जो है बहुत मुश्किल है। क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने का अगर विलफुल मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लोग कम करें इलेक्ट्रिक व्हीकल और इन सब चीज़ों, सोलर सिस्टम के ऊपर लोग ज़्यादा चेंज। क्राइसिस आती है तो उसमें सबसे बड़ी जो क्राइसिस होती है डीजल और पेट्रोल का। जो महंगाई बढ़ रही है ना, उसके लिए इंडिजीनस फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब गवर्नमेंट और ये सब स्टेट गवर्नमेंट, बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे ही चीज़ें हैं और कुछ कोरोना वगैरह का है।